हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सीजम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और इंस्टाग्राम आईडी में भी आप जुड़ सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टर सीजम बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ओके, चलिए देखेंगे डिटेल में कि जिस इंसान को आप चाह रहे हो उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपके प्रति। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सी। We have the forest lovers, we have knight of stones, we have three of arrows, we have five of stones, we have knight of vessels. Bottom of the deck say we have the journey, ओके। देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके होके रहेंगे हमेशा, एंड अब उनके ज़िंदगी में जो कुछ भी है सब आप हो और आप ही रहोगे। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उन्हें हम दुख नहीं दिया करते हैं, बल्कि उनको अपने दिल के करीब रखा करते हैं, उन्हें खुशियाँ दिया करते हैं और उनके साथ निभाया करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलत करा कि वो आपके पास हमेशा अवेलेबल नहीं रह पाए, आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, आपको कमिटमेंट उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिल उन्होंने आपका ही दुखाया है। तो इस चीज़ का उन्हें पछतावा बहुत हो रहा है और उन्हें अब समझ आ रहा है कि अपनों के साथ प्यार से रहा जाता है। ठीक है, अपनों को दुश्मन नहीं बनाया जाता, अपनों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कितने भी स्ट्रगल्स हो, प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा है कि मुझे अब सब कुछ सही कर लेना है और मुझे इस इंसान को समझाना है कि मैं अब समझ गया हूँ, समझ गई हूँ, और अब मुझे इस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहना है, इस इंसान को कभी दुख नहीं देना है और हमेशा इस इंसान के होकर ही रहना है। एक चीज़ उनको समझ आ गई है इस वक्त कि आप ही जेन्युइन इंसान थे उनके लाइफ में, बाकी सारे लोग फेक थे। अगर ये कहीं पे डाइवर्ट भी हुए थे या थर्ड पार्टी था तो उनको थर्ड पार्टी की रियलिटी नज़र आ रही है और उनको अपनी गलती भी दिख रहा है कि ये कितना बड़ा गलती उन्होंने करा था कि उन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं करा, आपको दूर धकेला और बाकी लोगों को अपनाया, बाकी लोगों को अच्छा समझा, जबकि उनके रियलिटी में उनके अपने बोल के सिर्फ आप ही थे जो उनको समझते थे, उनको अनकंडीशनली लव करते थे, उनका कभी साथ नहीं छोड़ते थे। ठीक है, लेकिन आपसे दूर जाके उनको महसूस हुआ है कि वो ज़िंदगी में कितने अकेले हैं और कितने फेक लोगों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो अब पछतावा हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने प्यार से सब सही कर लूँगा या कर लूँगी। तो बहुत तेज़ी से ये अपने प्यार के साथ आपके लाइफ में लौटना चाह रहे हैं एंड वो अब कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो एक नया बदलाव ला पाए और आप दोनों के बीच में चाहे झगड़ा हो, प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, उन्हें कितना भी आपको एक्सप्लेन करना पड़े वो करेंगे, लेकिन अब वो आपसे दूर नहीं रहेंगे। वो आपको अपना पूरा प्यार देंगे, पूरा केयर टाइम देंगे जो उन्हें देने की पहले ही ज़रूरत थी, जो वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे। ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है। ओके, तो आप सभी से देख सकते हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि कितना बुरे तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा है। गलती उनकी होने के बावजूद उन्होंने हमेशा से विक्टिम कार्ड प्ले करा है, हमेशा से दोष आपको दिया है। ठीक है, और अपने ऊपर गलती कभी नहीं ली, कभी नहीं माना कि हाँ वो गलत थे, उन्होंने कुछ बातों में, कुछ हरकतों में उन्होंने आपको हर्ट करा था। ठीक है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपने उन्हें कितना प्यार दिया था। ठीक है, कितना बार उन्हें आपने इज़्ज़त दिया था, आपने माफ़ करा था उन्हें। ठीक है, वो डिज़र्व नहीं करते थे तब भी आपने उनके लिए बहुत कुछ करा था। ठीक है,
आई वॉज इन लव विथ यू। तो अब उनको समझ आ रहा है कि प्यार तो था पहले से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न की वजह से उन्होंने चीज़ों को बर्बाद करा, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया आपको, उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने आपकी केयर नहीं की, ठीक है। लेकिन वो आज भी आपको बताना चाह रहे हैं, उनके दिल में बस ये चल रहा है कि शायद इस इंसान को लगता है कि मैंने इससे कभी प्यार नहीं किया, जबकि प्यार मैं इसे हमेशा से करता था, लेकिन मैं उस प्यार को दिखा नहीं पाया, जता नहीं पाया, संभाल नहीं पाया, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो डेफिनेटली ये इंसान बाहर नहीं दिखा रहे हैं अपना दुख दर्द, लेकिन ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, अलग ही बेचैनी, अलग ही दर्द दिल में चल रहा है, ठीक है, जिसको वो ढंग से बयां तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब वो आपके पास आ ही रहे हैं एंड वो बहुत जल्दी सारी चीज़ों को लेकर ओपन अप हो जाएंगे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो जो फर्स्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे, जब आप दोनों बहुत लॉयल थे, जब आप दोनों एक दूसरे के होके जीते थे, एक दूसरे को खुशियाँ देना चाहते थे, तो वो पल आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है, एंड उस पल को फिर से जीना चाह रहे हैं एंड वो जिएंगे। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू एंड वो आपके प्रति अब डिवोटेड होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं जाना, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे बस इस इंसान का होना है, अपने लाइफ में फोकस करना है, अपना काम करना है टाइम टू टाइम, और बस इंसान के साथ आराम से रहना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आई वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। तो उनको बैलेंस चाहिए, उनको समझ आ गया है कि पहले तो वो कुछ नहीं कर पाए, चीज़ों को संभाल नहीं पाए, बट अब वो धीरे धीरे बैलेंस ला सकते हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ चुकी है और पहले से तो आप समझदार हो ही, आपने तो सब कुछ चाहा ही था, इन्होंने गिव नहीं करा था, लेकिन अब ये देने के लिए, एफर्ट डालने के लिए सब कुछ रेडी है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि चलो जो हुआ सो हो गया, बट अब शायद सब कुछ सही हम दोनों के बीच में होता रहेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो आप में से बहुत लोगों का हो सकता है कि बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरियां हैं जियोग्राफिकली, आप दूसरे स्टेट में, वो दूसरे स्टेट में, या आप दोनों दूसरे दूसरे कंट्री में हो। तो उनको पता है कि अगर दूरियों को मिटाना ही है तो सबसे पहले पास आना पड़ेगा जियोग्राफिकली, ठीक है, क्योंकि मिलना बहुत ज़रूरी है, समय गुजारना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दूरियां कब मिटेंगी, कब वो आपके सिटी में, स्टेट में आ पाएंगे या शिफ्ट हो पाएंगे। सो यही सब इस इंसान के दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इनको वेट नहीं करना, इनको सीरियस लेवल पे आपके साथ रहना है, आपसे शादी करना है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस। बट उन्हें नहीं पता कि जब तक वो स्टेबल हो पाएंगे तब तक आपको वो सही तरीके से रख पाएंगे या नहीं। पहले तो बिल्कुल भी वो ढंग से आपको रख नहीं पाते थे, बट अब वो रेडी हैं, लेकिन फिर भी उनके लाइफ की सिचुएशंस या फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़ास नहीं है। तो उनको डाउट है कि पता नहीं जो वो सोच रहे हैं आपके लिए करना, उतना वो कर पाएंगे या नहीं, और आप उनको अब एंटरटेन करोगे या नहीं, बट दे आर होपिंग फॉर दी बेस्ट कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएंगी। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।